नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारा भारत भाग 3 का अध्याय 8। अध्याय का नाम है कंपनी की शोषणकारी नीतियाँ व उनका विरोध। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 यूरोपियन घुसपैठ तथा उनकी विस्तारवादी नीतियां पाठ के प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। उपयोगी शब्द धन निकास, रैयत, जोतदार, अकाल। आओ याद करें। नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में लंदन में हुई थी। नंबर 2, क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त किया। नंबर 3, कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। नंबर 4, थॉमस मुनरो ने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। नंबर 5, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नारोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। नंबर 6, इंग्लैंड सरकार ने 1813 के चार्टर्ड एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके स्वतंत्र व्यापार करने की नीति को प्रचारित किया। नंबर 7, भारत में पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के समय में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई। नंबर 8, 1855 से 56 ईस्वी में छोटा नागपुर के संथालों ने सिद्धू व कान्हो के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध भयंकर संघर्ष किया। रिक्त स्थान भरो। नंबर 1, अंग्रेजों ने भारत में डैश और डैश भू राजस्व नीति अपनाई। पहले में आएगा स्थायी बंदोबस्त और दूसरे में रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी। नंबर 2, धन निकास के डैश और डैश साधन थे। पहले में आएगा गृह प्रभार और दूसरे में आएगा वेतन। नंबर 3, भारत में अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के बार बार डैश आए। इसमें आएगा आंदोलनकारी आए। नंबर 4, 1857 भारत का पहला डैश संग्राम था। इसमें आएगा महान स्वतंत्रता संग्राम था। नंबर 5, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया। मिलान करें। नंबर 1, रैयत, इसका मिलान होगा स रैयतवाड़ी। नंबर 2, धन निकास, इसका मिलान होगा ए दादा भाई नारोजी। नंबर 3, औद्योगिक क्रांति, इसका मिलान होगा ब इंग्लैंड। नंबर 4, बक्सर का युद्ध, इसका मिलान होगा द 1764 ईस्वी। प्रश्न 1, भारत में कंपनी राज में प्रचलित विभिन्न भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में बताइए। उत्तर, भारत में स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस व उत्तरी मद्रास के कुछ जिलों अर्थात ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को बम्बई, असम, सिंध, कुर्ग, बरार, अंडमान निकोबार इत्यादि ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भाग पर लागू किया गया। महालवाड़ी व्यवस्था संयुक्त प्रांत के कुछ भाग, मध्य प्रांत तथा पंजाब में अर्थात ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भाग पर लागू की गई। प्रश्न 2, धन निकास के साधनों को जानें। उत्तर, भारत से धन निकास वेतनों, युद्धों पर खर्ची, गृह प्रभार, सेना पर खर्चों के रूप में इंग्लैंड भेजा जाता रहा। प्रश्न 3, कंपनी राज में अकाल के कारण जानें। उत्तर, कंपनी राज्य में अकाल के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, कंपनी राज में सभी हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया जिसके कारण बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन लिया। कंपनी राज के कारण भारत में औद्योगिक क्रांति नहीं आ पाई।
कंपनी राज में बहुत सारी शोषणकारी नीतियां लोगों पर लागू की गईं। भारत से धन लगातार इंग्लैंड जाता रहा और इस धन निकाल के कारण भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। कंपनी राज में भारत में अपनाई गई भू राजस्व नीतियां कृषकों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुईं। प्रश्न 4, भारतीय शिल्पकारों एवं कारीगरों के अंग्रेजों से प्रतिरोध के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय फिल्मकारों एवं कारीगरों ने अंग्रेजों से प्रतिरोध के निम्नलिखित कारण थे। अंग्रेजों की शोषणकारी व्यापारिक नीतियों से लोग परेशान आ चुके थे। 1769 ईस्वी में कंपनी ने बंगाल में कच्चे रेशम की पैदावार को बढ़ाया दिया, परंतु सिल्क से तैयार माल पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण सारा मुनाफा कंपनी को हुआ। कंपनी के विभेदकारी कानूनों से भारतीय हस्तकलाएं नष्ट हो गईं और इनका स्थान ब्रिटिश सामग्री ने ले लिया था। लोगों के पास बिना व्यवसाय के धन की कमी होने लगी और भूखे मरने की नौबत आ गई। प्रश्न 5, स्थायी बंदोबस्त के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। उत्तर, स्थायी बंदोबस्त के गुण और दोषों का वर्णन निम्नलिखित है। गुण, स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को बहुत लाभ हुआ। दोष, स्थायी बंदोबस्त के कारण किसान कर्ज में डूब गए। लाभ, कंपनी को निश्चित तारीख पर एक अच्छी धनराशि प्राप्त होती थी। दोष, कंपनी को धन निश्चित तारीख पर देना ही पड़ता था। कंपनी का जमीन पर नियंत्रण बढ़ता जा रहा था। दोष, कर समय पर न पहुंच पाने के कारण गैर हाजिर जमींदार वर्ग उत्पन्न हुआ। प्रश्न 1, यदि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति न हुई होती तो अंग्रेजों की व्यापारिक नीति भारत में किस प्रकार की होती। उत्तर, यदि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति न हुई होती तो अंग्रेज भारत के साथ व्यापार करते रहते, जिससे भारतीय और अंग्रेज दोनों को मुनाफा होता रहता। भारत से धन निकास नहीं होता। प्रश्न 2, आपके विचार में वनवासियों एवं जनजातियों ने अंग्रेजों का प्रतिरोध क्यों किया। उत्तर, अंग्रेजों ने वनवासियों एवं जनजातियों को परेशान करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज हर चीज को अपने नियंत्रण में चाहते थे। इसके कारण उन्होंने जंगलों की कटाई करवाकर वनवासियों की बस्तियां उजाड़ दी और उन्हें बेघर कर दिया। अंग्रेज वनवासियों एवं जनजातियों को असभ्य मानते हुए उन्हें सभ्य बनाने के चक्कर में बेघर करते जा रहे थे, जिसके कारण जनजातियां एवं वनवासियों ने अंग्रेजों का प्रतिरोध शुरू कर दिया। प्रश्न 3, अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणालियों ने भारतीय कृषि को पूर्ण रूप से तबाह किया था। इस पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली के कारण बहुत सारे किसान कर्ज के नीचे डूब चुके थे। अधिकतर जमींदार अपनी जमींदारी गंवा बैठे थे। अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणालियों के कारण भारतीय किसानों का शोषण हो रहा था। कर की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण किसान कर न दे पाने के कारण अपनी जमीन भी गंवा रहे थे और साथ ही कर्ज पर भी पा रहे थे। किसानों को जीने के लिए, भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली ने भारतीय कृषि को पूर्ण रूप से तबाही पर खड़ा कर दिया। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता था। क भारत, क श्रीलंका, ग इंग्लैंड, घ फ्रांस। इसका सही उत्तर है क भारत। नंबर 2, भारत में अंग्रेजी राज नामक पुस्तक किसने लिखी है। क जवाहरलाल नेहरू, ख रमेश चंद्र दत्त, ग सुंदरलाल, घ दादा भाई नारोजी। इसका सही उत्तर है ग सुंदरलाल। प्रश्न 3, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। क जवाहरलाल नेहरू, ख रमेश चंद्र दत्त, घ सुंदरलाल, घ दादा भाई नारोजी। इसका सही उत्तर है घ दादा भाई नारोजी। प्रश्न 4, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। क जवाहरलाल नेहरू, ख रमेश चंद्र दत्त, घ सुंदरलाल, घ दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर है ख रमेश चंद्र दत्त। नंबर 5, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। क 1786 ईस्वी, ख 1820 ईस्वी, घ 1790 ईस्वी, घ 1793 ईस्वी। इसका सही उत्तर है क 1786 ईस्वी। प्रश्न 6, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई। ख 1786 ईस्वी, ख 1820 ईस्वी, घ 1790 ईस्वी, घ 1793 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ख 1820 ईस्वी। प्रश्न 7, रैयत किसे कहा जाता था। क जमींदार, ख राजा, घ सेनापति, घ किसान। इसका सही उत्तर है घ किसान।
प्रश्न 8, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना कब की गई? क्या 1876 ईस्वी, क्या 1820 ईस्वी, क्या 1790 ईस्वी, क्या 1893 ईस्वी? इसका सही उत्तर है क्या 1876 ईस्वी। प्रश्न 9, दिल्ली से कोलकाता तक के शेरशाह सूरी मार्ग को पक्का करवाकर उसका नाम क्या रखा गया? क्या शेरशाह सूरी मार्ग, क्या ग्रांड ट्रंक रोड, क्या ग्रेट रोड, क्या शेरशाह रोड? इसका सही उत्तर है क्या ग्रांड ट्रंक रोड। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह किसानों का है? क्या चुआर विद्रोह, क्या रंगपुर विद्रोह, क्या हरियाणा में जाटों का विद्रोह, क्या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर है क्या उपरोक्त सभी। प्रश्न 11, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कच्चे रेशम की पैदावार को कब बढ़ावा दिया? क्या 1786 ईस्वी, क्या 1820 ईस्वी, क्या 1790 ईस्वी, क्या 1769 ईस्वी? इसका सही उत्तर है क्या 1769 ईस्वी। प्रश्न 12, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? क्या 1786 ईस्वी, क्या 1820 ईस्वी, क्या 1790 ईस्वी, क्या 1793 ईस्वी? इसका सही उत्तर है क्या 1793 ईस्वी। प्रश्न 13, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? क्या दिल्ली से कलकत्ता, क्या मुंबई से दिल्ली, क्या मुंबई से थाने, क्या गोवा से मुंबई? इसका सही उत्तर है क्या मुंबई से थाने। प्रश्न 14, प्लासी का युद्ध कब हुआ? क्या 1757 ईस्वी, क्या 1760 ईस्वी, क्या 1763 ईस्वी, क्या 1764 ईस्वी? इसका सही उत्तर है क्या 1757 ईस्वी। प्रश्न 15, प्लासी का युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? क्या मीर जाफर, क्या राय दुर्लभ, क्या मीर कासिम, क्या सिराजुद्दौला? इसका सही उत्तर है क्या सिराजुद्दौला। प्रश्न 16, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? क्या मीर जाफर, क्या राय दुर्लभ, क्या मीर कासिम, क्या सिराजुद्दौला? इसका सही उत्तर है क्या मीर जाफर। प्रश्न 17, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? क्या 1757 ईस्वी, क्या 1760 ईस्वी, क्या 1763 ईस्वी, क्या 1764 ईस्वी? इसका सही उत्तर है घ 1764 ईस्वी। प्रश्न 18, लेफ्ट की नीति कौन लेकर आया? क्या लॉर्ड माउंटबेटन, क्या लॉर्ड डलहौजी, क्या लॉर्ड कनिंघम, क्या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ख लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 8 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको 1857 की महान क्रांति पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।